कि जॉइंट डिजीज़ के साथ बहुत सारे लोग जी रहे हैं। उनमें से कौन से बिल्कुल। लोग हैं जिनको आप रिकमेंड करते हैं कि इट्स टाइम टू गो अहेड एंड डू अ जॉइंट रिप्लेसमेंट? वो एक हमारे सर्कल में एक बहुत मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि आर्थराइटिस नेवर किल्स अ पेशेंट बट इट किल्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हुँ। तो जो लोग मर-मर के जी रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं कि एक ही दफ़ा घुटना चेंज कराएँ और भरपूर ज़िंदगी गुज़ारें। सही। इसमें जो सबसे बड़ा डिसीज़न लेने वाला होता है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो पेशेंट फैक्टर ही है। अगर पेशेंट को लगता है कि ही इज़ कंफर्टेबल विद medication or lifestyle modifications and he doesn't want to go in for surgery, we cannot force him to go for surgery. हम उनको एडवाइस करते हैं, मैं उन्हें हमेशा पेशेंट को चॉइस देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक जॉइंट रिप्लेसमेंट है जो आप अपनी चॉइस से करा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से एक आइडियल टाइम पे करा रहे हैं, और एक जॉइंट रिप्लेसमेंट है जो आप मजबूरी में कराते हैं। आइडियल टाइम जो है मैं उन्हें बताता हूँ कि ग्रेड 3 और जब आप ट्रांज़िशन हो रही होती है ग्रेड 3 टू ग्रेड 4, वो एक आइडियल टाइम है जब आप बगैर सहारे के चल सकते हैं। जब आप एक चेयर से बगैर सहारा लिए आराम से उठ सकते हैं, आप 1 से 2 मील वॉक कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत दर्द होगी, लेकिन आप चल सकते हैं, आप मोबाइल हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो ख़राब नहीं हुई। तो उन पेशेंट्स को मैं कहता हूँ कि ये आपका आइडियल टाइम है कि आप इस वक़्त मैक्सिमम गेन हासिल कर सकते हैं फ्रॉम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद अगर आप और मैं इसमें पहले डिस्कस कर रहा था जो मजबूरी में कराते हैं उस वक़्त क्या नुकसान होगा। मजबूरी में कराना ये है कि अब आपके कंट्रैक्चर्स बनना शुरू हो गए, आपके लिए अपनी सिटिंग पोज़ीशन से उठना मुश्किल हो गया, बगैर वॉकिंग एड के आप चल नहीं सकते, वॉशरूम तक नहीं जा सकते, आप सिवियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोबिलिटी हो गई, आपकी आपकी एम्बुलेशन की सिवियर रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो आप उस सूरत में जब आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो उस वक़्त जो आपकी बोन लॉस हो चुका है, जो आपका कैप्सुलर थिकनिंग हो गई है, जो आपकी मसल वेस्टिंग हो गई है, डिसयूज़ एट्रोफी हो गई है, मसल भी फाइब्रोज़ हो जाता है। हम सर्जरी करते हैं तो हमारे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं आर्थ्रोफाइब्रोसिस। आपके हुँ। जॉइंट कैप्सूल के अंदर एक और कैप्सूल बन जाता है। जॉइंट कैप्सूल कैप्सूल में फिर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो सेकंड कैप्सूल जो आर्थ्रोफाइब्रोसिस होता है, वो इतना डेंस होता है कि उसमें बिल्कुल भी कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो उस सूरत में जब आप जॉइंट रिप्लेस कराते हैं मजबूर होके, तो आप पेन फ्री तो हो जाते हैं। आपको इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, आपकी रफ आर्टिकुलर सरफेस चली जाती है, आपकी कोई भी फ्रिक्शन खत्म हो जाती है जॉइंट में से। आप पेन फ्री हो जाते हैं, लेकिन आपकी मोबिलिटी वापस नहीं आती।